क्लास 11 के बच्चे प्रमाण संरचना में जो है देखेंगे कक्षा और कक्षक में क्या अंतर होता है, यानी कि कक्षा और कक्षक किसे कहा जाता है, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एक करके देखेंगे। कक्षा नाभिक के चारों ओर स्थित वृत्ताकार मार्ग होता है, जबकि कक्षक नाभिक के चारों ओर का त्रिविम स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरा अंतर देखते हैं दोनों में। कक्षा जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के समतलीय गति को प्रदर्शित करता है। कक्षक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तीसरा अंतर देखते हैं, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है, जबकि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। चौथा अंतर देखते हैं कि कक्षा की संकल्पना इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि कक्षक यानी कि ऑर्बिटल की संकल्पना इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं कक्षा और कक्षक में, इन्हें ध्यान में रखिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्या। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर 3 प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई। ये संख्याएं परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा अभिविन्यास को निरूपित करती हैं। इन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्या कहा जाता है, यानी कि वह संख्याएं जो एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का वर्णन करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वांटम संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। वह संख्याएं जो एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का वर्णन करते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुई थी, जो कि परमाणु में कक्षकों की आकृति, अभिविन्यास, आकार, ऊर्जा इन सब का निरूपण करती हैं। इन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्या कहा गया था। तो क्वांटम संख्या की कुछ इस तरह से सरल परिभाषा है। वह संख्याएं जो एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का वर्णन करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखिए। अब देखेंगे कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या का संक्षिप्त विवरण हम लोग अब आगे देखेंगे कल। इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का वर्णन करते हैं। स्थिति का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है किस कोश में है, किस उपकोश में है, या फिर किस कक्षक में है, ऑर्बिटल में है, इसका ज्ञान कराती है क्वांटम संख्याएं। और
इलेक्ट्रॉन जो है माने कि वह किस तने वेग से जो है चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो है कक्षक की ऊर्जा का भी वर्णन ये क्वांटम संख्या बताती है। तो इस तरह से क्वांटम संख्या की डिफिनेशन आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वांटम संख्या जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या के प्रकार देख लेते हैं नाम। क्वांटम संख्या के प्रकार में देख लेते हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। नाम नोट कर लेते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसे स्मॉल n से दिखाया जाता है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको स्मॉल l से दिखाते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से दिखाते हैं। और लास्ट में चौथी है स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। अब इनका संक्षिप्त विवरण जो है हम लोग कल देखेंगे।